वो गलती थी कि उसने शॉर्ट्स पहनकर एग्जाम देने चली गई, एंट्रेंस देने चली गई। अब वो शॉर्ट्स पहनकर एंट्रेंस देने जाती है। जब वो बाहर लाइने में खड़ी थी तो उसने देखा कि जितने भी बच्चे हैं, मैं आपसे पूछती हूँ, ये कितना बड़ा सवाल है हमारे समाज के लिए कि आप अगर शॉर्ट्स पहनकर बाहर निकलते हैं तो समाज आपको ऐसे घूरता है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, एक तरीके से मर्डर, आपको फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन समाज में इस तरह की चीजें नहीं है। अगर आपको शॉर्ट्स पहनने नहीं दिया जा रहा या आपके कपड़े से लोग आपको जज करते हैं, सवाल उठाइए साहब, सवाल उठाइए और चीजों को सुनिए, चीजों को पूछिए कि आखिर क्यों। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। कुछ जानकारियां आपसे साझा करना चाहती हूँ। फेसबुक पेज पर अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं, अगर ना कर रहे हैं तो सबसे पहले फॉलो करें। और यूट्यूब चैनल्स पे जो भी खबरें आती हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो लगातार ग्राउंड पर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। चुनाव को लेकर, जो 2022 में चुनाव है उसको लेकर बातचीत कर रहे हैं कि किसकी सरकार आएगी या फिर किसकी सरकार जाएगी। इसके साथ साथ हमने कुछ और चीज़ों की शुरुआत की है। जो खबरें हैं, जो अहम खबरें हैं, वो प्रतिदिन हम आपको 1-2-3 कुछ खबरें आपके साथ साझा करेंगे जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसी के साथ मैं एक खबर लेके आई हूँ। खबर है एक लड़की की। खबर देने से पहले आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगी। सवाल ये है कि क्या वाकई में हमारे देश में जो कानून लागू हुए हैं लड़कियों के लिए, इतने रेप हमने देखे, इतनी चीज़ें हमने देखी, जिस तरीके से औरतों पर अत्याचार होता आया है हमारे समाज में, क्या वाकई में इन कानूनों को लागू किया जाता है हमारे देश में, हमारे समाज में? ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है साहब कि क्या वाकई में इन चीज़ों को फॉलो कर रही है हमारी सरकार या फिर कहें हमारे लोग, जनता। असम की एक खबर है। 19 साल की लड़की है, नाम है जुबली। दरअसल उसको असम जाना, असम के एक छोटे जिला है, जिला का नाम हम आपको बता दें कि जिला का नाम जो है वो है तेजपुर। तेजपुर का एक कॉलेज है जिसका नाम गिरिजानंद चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी है। वहाँ एंट्रेंस की परीक्षा थी। एंट्रेंस में वो बच्ची गई, उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी साहब। बताना चाहूँगी गलती क्या थी। वो गलती थी कि उसने शॉर्ट्स पहनकर एग्जाम देने चली गई, एंट्रेंस देने चली गई। अब वो शॉर्ट्स पहनकर एंट्रेंस देने जाती है। जब वो बाहर लाइने में खड़ी थी तो उसने देखा कि जितने भी बच्चे हैं, जितनी भी बच्चियां हैं, सारे प्रवेश कर रहे हैं अंदर परीक्षा देने के लिए। अधिकारी जहां पर जो गेट पर खड़े होते हैं अधिकारी, वो उनको अंदर जाने दे रहे थे कि हाँ आप जाओ। जैसे उसकी बारी आई, अधिकारी ने उसे रोक लिया। अधिकारी ने क्यों रोका? अब बच्ची का तो सवाल पूछना बनता है कि सर, सब बच्चों को आप जाने दे रहे हैं, सारी बच्चियां जा रही हैं, फिर हमें क्यों रोका आपने? उनका जवाब आता है, आपने शॉर्ट्स पहना है। जवाब सुनिए, आपने शॉर्ट्स पहना है। कितना निंदनीय है अगर आप शॉर्ट्स के बेसिस पर किसी लड़की को परीक्षा में शामिल नहीं होने देते। क्या अगर आपने शॉर्ट्स पहन रखा है तो आपको परीक्षा में शामिल होने का हक नहीं है? बहुत बड़ा सवाल है ये आपसे। बच्ची ने उनसे पूछा कि आखिर क्या हो गया। किसी तरह के जो एडमिट कार्ड, उनको परीक्षा के पहले एडमिट कार्ड दिए जाते हैं, जो भी दस्तावेज होते हैं, वो उस बच्ची के पास था। उसने साफ साफ कहा कि सर, जो मुझे दस्तावेज दिए गए हैं उसमें किसी तरह का निर्देश नहीं है कि आप शॉर्ट्स पहनकर परीक्षा देने नहीं आ सकते। तो अधिकारी ने कहा कि मैम, हम कुछ नहीं कर सकते, आप एक लड़की हैं और आपको ये जानना जरूरी हो जाता है कि परीक्षा हॉल में जब आप आते हैं तो आप शॉर्ट्स पहन करना है। सवाल साहब यही पैदा होता है कि आप एक लड़की हैं। कितना निंदनीय है, कितनी शर्मनाक चीज़ है ये कि अगर आप किसी लड़की को बताएं आप कि आप लड़की हैं और आप शॉर्ट्स पहनकर परीक्षा में प्रवेश नहीं कर सकती। उसने, अधिकारी ने बच्ची से कहा कि आप पहले अपने घर फ़ोन कीजिए, अपने पिताजी को फ़ोन कीजिए कि आपके लिए जींस फुल पैंट या तो सूट लेकर आ जाएं ताकि आप परीक्षा में प्रवेश कर सकें। उसने अपने पिताजी को कॉल किया। पिताजी को कहा कि पिताजी ऐसी ऐसी बात है, आप पैंट लेकर आ जाइए। तब तक क्या किया उस अधिकारी ने उस बच्ची को कहा कि मैं तुम्हें परीक्षा देने दे सकता हूँ, बस एक शर्त है। बच्ची इधर उधर देखने लगी कि शर्त, आखिर शर्त क्या है? मतलब मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? कहता है ना कि अगर आप, इतनी बड़ी चीज़ तो नहीं होगी। मतलब अगर आप देखें, आसपास आप देखें, 19 साल की बच्ची अगर 27-28 साल की भी लड़की है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ फ़र्क पड़ना चाहिए, कतई फ़र्क पड़ना चाहिए। 19 साल की बच्ची इधर उधर डर गई और घबरा गई। वो कुछ ही देर में वो जो अधिकारी हैं वो एक पर्दा लेकर आते हैं, एक लंबा पर्दा लेकर आते हैं और कहते हैं, सुनो,
इसको लपेट लो, इसको लपेट लो और इसको लपेट के तुम एंट्रेंस दे दो। उसने सख्त मना किया कि सर मैंने नेट की भी परीक्षा दी है, कुछ दिन पहले नेट की परीक्षा हुई थी, नेट की। तो उसने ये अपनी बात रखी कि सर मैंने नीट की भी परीक्षा दी है, वहाँ पर ऐसे निर्देश नहीं थे, इसी तरह के किसी भी तरह के कोई निर्देश नहीं थे, और जो मुझे एडमिट कार्ड मिला है उसमें किसी तरह का ऐसा निर्देश नहीं था। उसने ज़बरदस्ती उस बच्ची को पर्दा लपेट दिया और परीक्षा के अंदर प्रवेश करवा दिया, हॉल के अंदर। कितनी शर्मनाक है। मैं आपसे पूछती हूँ, ये कितना बड़ा सवाल है हमारे समाज के लिए कि आप अगर शॉर्ट्स पहनकर बाहर निकलते हैं तो समाज आपको ऐसे घूरता है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, एक तरीके से मर्डर, एक तरीके से मर्डर, आपको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये कितना बड़ा सवाल पैदा करता है। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो, सबसे पहले तो कुछ लड़कियों से मैं गुहार लगाना चाहूँगी कि जो लड़कियां हैं आज के समाज में, चाहे वो गांव से आई हों चाहे वो शहर से आई हों, अगर आप गांव से, छोटे से इलाके से अगर आप बाहर पढ़ने के लिए आती हैं और अगर आपके समाज में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, अगर आपको शॉर्ट्स पहनने नहीं दिया जा रहा या आपके कपड़े से लोग आपको जज करते हैं, सवाल उठाइए साहब, सवाल उठाइए और चीज़ों को सुनिए, चीज़ों को पूछिए कि आखिर क्यों। कानून में जब संविधान हमारा लागू हुआ था तो क्या इस संविधान की किताब में ये चीज़ें हैं कि आप शॉर्ट्स पहनकर बाहर नहीं जा सकते, शॉर्ट्स पहनकर आप एंट्रेंस में परीक्षा नहीं दे सकते? ऐसी चीज़ें अगर है तो फिर मुझे बताइए। बहरहाल खबरें अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में बताएं जाकर कि क्या सही मायने में हमारा देश प्रोग्रेस कर रहा है, क्या सही मायने में जिस तरीके से हम कहते हैं कि लड़कियां बहुत आगे बढ़ गई हैं, चांद पर पहुंच गई हैं, क्या वाकई में ऐसा हुआ है? बहुत बड़ा सवाल है साहब, और इस सवाल का आंसर, उत्तर, जवाब सब आपको ही देना है। कैमरा पर्सन अंकिता के साथ मैं श्रुति, अपना उत्तर प्रदेश।